दोस्तों, अभी तक हमने नारद टीवी पर कई अंडररेटेड खिलाड़ी, कई अनसंग हीरोज, नाइटमेयर फॉर बैट्समैन, कई महान खिलाड़ी, टॉप नॉक्स जैसे विषयों पर क्रिकेट के ढेरों वीडियो बनाए। लेकिन आज हम उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनके पूरे करियर को आप और हम जैसे कई फैंस ने त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया। कारण था उनका बेखौफ अंदाज, ताबड़तोड़ स्ट्रोक प्ले। टेस्ट की पहली गेंद पर छक्का लगाने की क्षमता तो हर बल्लेबाज में होती है, लेकिन इसे वास्तव में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज नारद टीवी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन टॉप दलेर बल्लेबाजों की जो अपने करियर में कभी डर कर नहीं खेले, चाहे स्कोर 0 हो या 99। उनका खेलने का अंदाज नहीं बदला और उनकी दहशत तो ऐसी थी कि उनकी खौफ से टेस्ट में भी पहली गेंद से फील्डर बाउंड्री पर देखने को मिलते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं एडम गिलक्रिस्ट। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट उन खौफनाक क्रिकेटर्स में से एक हैं जो टेस्ट मैच के एक ही घंटे में खेल का पासा पलट दिया करते थे। वहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी करने वाले गिली आते ही गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू करते थे। वे कब कौन सा शॉट खेलने वाले हैं यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। यही कारण था कि उनकी पहली गेंद से फील्ड हमेशा खुली रहती, पर केवल 57 गेंदों पर शतक लगाने वाले गिलक्रिस्ट के नाम टेस्ट क्रिकेट का तीसरा सबसे तेज शतक है। विश्व में ऐसे खिलाड़ी काफी कम देखने को मिलते हैं जो दबाव की स्थिति में भी दबाव में नहीं होते। कुछ ऐसे ही थे ये जनाब। यही कारण है कि विश्व कप जैसे बड़े मंच पर हमेशा उन्होंने बड़ी पारियां खेल टीम को जीत दिलाई। ओडीआई क्रिकेट में उनके 16 शतक हैं और कमाल की बात ये सभी विनिंग कॉस्ट में। गिली ने 3 विश्व कप खेले और तीनों जीते। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी ही एक कारण थी जो हर बार जीत और हार में अंतर बन जाती। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भी वे विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। अपने खेलने के अंदाज को कभी न बदलना ही एक कारण था कि गिलक्रिस्ट अपने करियर के आखिरी मैच तक भी उतने ही धाकड़ बल्लेबाज थे जितने वो शुरुआत में थे। और हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं ब्रेंडन मैककलम। ब्रेंडन मैककलम क्रिकेट के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो तेज गेंदबाजों को स्पिनर्स की तरह खेला करते थे। वरना ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो एक्सप्रेस बॉलर्स को स्टेप आउट कर सामने के छक्के मारे, चाहे वो कट हो या 157 की गति पर शॉन टेट को लेट कर स्कूप। मैककलम की इस कला में कोई सानी नहीं। बेखौफ होकर कैसे खेला जाता है यह मैककलम ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को सिखाया, जिसका अद्भुत नजारा 2015 विश्व कप में अपनी आतशी बल्लेबाजी से उन्होंने पेश किया। और 7 ओवर में 105 रन तो T10 में भी नहीं देखने को मिलते जो बाज के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लुटाए। जहां अन्य खिलाड़ियों पर कभी लक्ष्य का पीछा करते हुए रन रेट का प्रेशर होता है या फिर बड़े मैच में रन बनाने का, वही मैककलम के शब्दकोश में मानो प्रेशर, डर नाम का कोई शब्द ही नहीं था। वो हमेशा अपने आक्रामक नेचुरल गेम के लिए जाने जाते हैं और अपने करियर के आखिरी मैच में सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने के लिए याद किए जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 107 छक्के लगाने वाले बाज कभी बाज नहीं आए और अपने करियर के अंत तक हर प्रारूप में गेंदबाजों पर कहर बरपाते रहे। वो चाबुक भुजाओं से कदम ताल करते, किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के हौसले पस्त करना कई गेंदबाजों की नींद उड़ा जाता। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है शाहिद अफरीदी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी की बैटिंग के तो शुरू से ही सभी दीवाने थे। मात्र 16 साल की उम्र में अपने करियर के दूसरे मुकाबले में ही शाहिद ने केवल 37 गेंदों में सबसे तेज शतक बना डाला और ये 1996 में आया। ये वो समय था जब 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना भी एक करिश्मा माना जाता था और 9 साल बाद भारत के खिलाफ केवल 45 गेंदों में अफरीदी ने ताबड़तोड़ शतक जड़ डाला। अपने करियर में कई यादगार स्पेल करने वाले अफरीदी हमेशा ही अपने बेखौफ अंदाज में तेजी से रन बनाने के लिए क्रीज पर आते, विश्व भर के गेंदबाजों की पिटाई करते और कई हारे हुए मैच जो पाकिस्तान की पहुंच से दूर लगते उसे जिताकर चले जाते। जिसका एक उपयुक्त उदाहरण 2014 का एशिया कप है, जब आखिरी विकेट की खोज में जीत का ख्वाब देख रही भारतीय टीम को अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। फॉर्मेट बदलते रहे, जर्सी बदलती रही, लेकिन जो नहीं बदला वो था शाहिद का अटैकिंग अप्रोच और फैंस भारी तादाद में उनकी बल्लेबाजी का आनंद लिया करते। एक बार उनके पहली गेंद पर डक पर आउट होते ही लगभग आधा मैदान खाली हो गया और केवल खामोशी छा गई। अपने 22 साल के करियर में अफरीदी ने कई एंटरटेनिंग पारियां खेली जो कि अलग अलग बैटिंग पोजीशन पर आई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अफरीदी तीसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 476 छक्के हैं। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सनत जयसूर्या। यदि क्रिकेट में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने दुनिया को पावर प्ले खेलना सिखाया तो वो है सनत जयसूर्या। जयसूर्या ने अपने समय से 20 साल आगे का क्रिकेट उस वक्त में खेला जब न पावर प्ले हुआ करता और न ही T20 क्रिकेट। एक दिवसीय क्रिकेट में 50 से भी कम गेंदों में शतक पूरा करने वाले वे दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। वहीं सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड 19 साल तक उनके नाम रहा। ब्रेटली की 160 की गति वाली गेंद हो या वार्न की फिरकी, जयसूर्या ने बड़े से बड़े गेंदबाजों की खूब पिटाई की
और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विश्व क्रिकेट में सबसे पहले फेयरलेस बैटिंग का नजारा जयसूर्या ने ही पेश किया, जिसे दुनिया भर के बल्लेबाजों ने फॉलो किया। पहली गेंद से कहर बनकर बरसने वाले जयसूर्या को रोकना बेहद मुश्किल होता। वे केवल शुरुआती 10 ओवर के अंदर ही किसी भी गेंदबाजी अटैक की कमर तोड़ देते। अपने 22 साल लंबे करियर में कई कीर्तिमान रचने वाले जयसूर्या ने कई गेंदबाजों के करियर तो खत्म किए, साथ ही दुनिया को बैटिंग करने का सही तरीका भी सिखाया। उनके खेल ने वाकई क्रिकेट की दशा और दिशा और समीकरण बदल कर रख दिया। और हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। चाहे मैच की पहली गेंद हो या आखिरी, सहवाग की फिलॉसफी हमेशा से ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की रही। हालांकि इस चक्कर में वे कई बार आउट भी हुए। जब एक बार टेस्ट की पहली गेंद पर बाउंसर को अपर कट करते हुए थर्ड मैन पर कैच आउट हुए। मुरलीधरन, डेल स्टेन और ब्रेटली की माने तो सबसे मुश्किल काम है सहवाग को गेंदबाजी करना, क्योंकि ये मुल्तान का सुल्तान बढ़िया लाइन लेंथ वाली गेंद पर भी करारे प्रहार करने में सक्षम है। फिर चाहे वो T20 हो, टेस्ट हो या फिर ODI। लाखों बल्लेबाज आए और गए, लेकिन जो खौफ सहवाग का था, किसी भी बल्लेबाज का उस स्तर तक पहुंचना काफी मुश्किल है। जहां बाकी खिलाड़ी मैच की शुरुआत में संभल कर खेलते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, वहीं वीरू चौको छक्कों की बरसात कर देते हैं। इस प्रकार के बेखौफ बल्लेबाज एक शताब्दी में एक ही बार देखने को नसीब होते हैं, जो 99, 149, 199 या फिर 298 पर छक्का जड़कर माइलस्टोन पूरा करते हैं। जहां टेस्ट में टीमें एक दिन में 250-280 के बीच स्कोर करती हैं, वहीं वीरू ने अकेले मुल्तान में एक दिन में 300 रन ठोक डाले, चाहे चेपॉक हो या लॉर्ड्स की पिच। सहवाग हमेशा एक ही अंदाज में गेंदबाजों का स्वागत करते। वो सहवाग ही थे जिन्होंने कभी खत्म हो रही टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित करके दिखाया। उनकी करिश्माई बल्लेबाजी देखने को पांचों दिन स्टेडियम खचाखच भरे रहते। अपने पूरे करियर में 54 बार वीरू ने पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की, जिसमें 5 बार उन्होंने ये कारनामा 2011 विश्व कप में किया। एक बार ये दिग्गज मारना शुरू करता तो फिर कहां रुकता था। उनकी कई यादगार पारियों की बदौलत भारत ने कई बार ड्रॉ संभावित टेस्ट मैचों में शानदार जीत दर्ज की थी। उनके ताबड़तोड़ बैटिंग के किस्से सैकड़ों हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे। बस यूं समझिए कि बेखौफ शब्द की परिभाषा है वीरेंद्र सहवाग। एक बार जब वो ठानते तो किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दिया करते थे। तो दोस्तों, ये थे वो दिग्गज जिन्होंने विश्व को खुलकर खेलना सिखाया, और उनके रिटायर होते ही एक युग का अंत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।